प्रधानमंत्री जब सत्ता में आने से पहले इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे कि सारी समस्या वो यूं मिटा देंगे, तो हमने उनको सत्ता दे दी, राइट। और आने के बाद उन्हीं सारी प्रॉब्लमों को डबल बढ़ा दिया। मेरी ये राय है, जो अंधभक्त कहते थे हमने शेर पाला है, हमने शेर पाला है, तो ये 100 लाख करोड़ का खर्चा महंगा हमको पड़ गया। तो कितने बड़े बोझ साबित हुए, कितना भारी साबित हुए हैं, ये आज आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। हम जनता की केयर पीएम को करना चाहिए था, तो पीएम कहते हैं कि हमारी केयर करो। देखिए, अगर परिवार बर्बाद होता है तो मुखिया जिम्मेदार होता है। हाँ, तुम करो तो चमत्कार और दूसरे करे तो खस्ता हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जैसे कि हर रोज़ाना हम कलीम जी के साथ जुड़ते हैं और वो बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि कलीम जी का ऐसा मानना है कि वो ज़मीनी स्तर की यानी कि धरातल की सच्चाई को केवल बताते हैं, जिस पे आज के समय ना तो कोई मीडिया बात करना पसंद करता है, ना कोई इस बारे में सोचना पसंद करता है। कलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपसे एक यही सवाल करना चाहेंगे। आप रोज़ाना हमसे मुलाकात करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, लेकिन आप हर बार देश के प्रधानमंत्री को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्या सारी गलती उन्हीं की, या बाकी जो और मंत्री हैं जिनके नाम भ्रष्टाचार के रूप में सामने आते रहते हैं, आप उनके विषय को क्यों नहीं उठाते? देखिए, प्रधानमंत्री जब सत्ता में आने से पहले इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे कि सारी समस्या वो यूं मिटा देंगे, तो हमने उनको सत्ता दे दी, राइट। और आने के बाद उन्हीं सारी प्रॉब्लमों को डबल बढ़ा दिया। तो हम सवाल अपने प्रधानमंत्री से करें कि नेपाल के प्रधानमंत्री से करें कि भूटान के प्रधानमंत्री से करें कि युगांडा जाएं कि रवांडा जाएं, ये आप बता दीजिए, आप तय कीजिए। देखिए, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हर बार मुखिया को ही क्यों टारगेट करना? देखिए, अगर परिवार बर्बाद होता है तो मुखिया जिम्मेदार होता है। होता है नहीं होता? आप बताइए, आप भी शिक्षित हो, बिल्कुल। तो हमारे देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो सवाल किस पर उठेगा? प्रधानमंत्री पे तो, लेकिन तो कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, तो कुछ जगह तो परिवार भी दूसरे हैं ना। दिल्ली में सरकार दूसरी अब है, मेरी बात सुनिए। कर्नाटक में सरकार अरे दूसरी आई है। यार, मैं दूसरों की बात करूँगा, लेकिन जिसने कहा था कि मैं सारी समस्याएं यूँ ख़त्म कर दूंगा, जो कहते थे प्रधानमंत्री कि जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको क्या बोलते थे, कुछ भी हो जाता है, पाकिस्तान इधर से कुछ सीज फायर करता है तो तुरंत भागते हुए जाते हैं अमेरिका, ओबामा ओबामा ओबामा, ऐसे एक्टिंग भी किया था रजत शर्मा के शो में, ओबामा ओबामा ओबामा। तो आज क्या है? आज कहाँ भाग के जा रहे हो? बाइडन बाइडन। तो हम सवाल ना खड़ा करें? लेकिन स्थिति ना, स्थिति क्या है? तुम, अरे यार, दूसरे करे तो चमत्कार, हैं? तुम करो तो चमत्कार और दूसरे करे तो खस्ता हाल। गलत है नहीं है? देखिए कलीम जी, अगर बात की जाए तो अगर आंकड़े हमारे पास जो हैं वो ये कहते हैं कि देश के जो 14 प्रधानमंत्री पहले थे, उन्होंने 67 साल में जो है 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए थे। जिसके बाद जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई और उसको लेकर के 9 साल के अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया गया है। इस पे विपक्ष भी उनको घेर रहा है, तमाम लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है, जो अंधभक्त कहते थे हमने शेर पाला है, हमने शेर पाला है, तो ये 100 लाख करोड़ का खर्चा महंगा हमको पड़ गया। हाँ, एक अकेला सब पर भारी, ये तो कहते प्रधानमंत्री, तो कितने बड़े बोझ साबित हुए, कितना भारी साबित हुए हैं, ये आज आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि ये जो जितना भी कर्ज लिया गया है, पुराने कर्ज को मिटाने के लिए और इसी के साथ साथ विकास के राह पर निकल करके, क्योंकि देश को विकास। आपने 14 प्रधानमंत्रियों की बात की, आई थिंक 75 साल 70 साल पहले, राइट। तो 70 साल में भारत का जो विदेशी कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था, एज पर योर कमिट।
कमिटमेंट। यस। तो ये 55 लाख करोड़ 70 साल में हुआ और 9 साल में 100 लाख करोड़ एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आपने देश के सारे इंस्टीट्यूशन भी बेचे हैं, वो पैसा कहाँ गया? ये 100 लाख करोड़ तो कर्जा है ही है, और जो इंस्टीट्यूशन बेचा आपने, एयर इंडिया बेचा, रेल बेचा, भेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, हाँ, BPCL बेचा, मतलब प्राइवेट को दिया, लाल किला तक प्राइवेट को दिया। लिसन ना, अरे रेल में क्या प्राइवेट नहीं चल रही है अब? हाँ, सफाई वाले प्राइवेट में नहीं आ रहे हैं? क्या बात करती हैं मैडम जी? तो ये सब चीज़ें हैं, और नहीं बिका है तो भी बिक जाएगा। आप ये तो उठाइए मत सवाल प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो प्रधानमंत्री को पता लग जाएगा, वो भी बेच देंगे। वो बचा हुआ है तो रहने दीजिए, बचा रहने दीजिए, शायद उनके ध्यान में नहीं है, आप वहाँ तक ध्यान आकर्षित मत कीजिए। बिल्कुल। अच्छा कलीम जी, जैसे आपने बताए सारी चीज़ें, मैंने आपसे जिक्र किया 15 लाख करोड़ का, आपने इतने मुझे बता दिए कि इसे जो है उतना पुराना बेचा, उसका भी हो गया, सारी चीज़ें कर्ज को लेकर के। नहीं है मैम। आप एक बात बताइए कि हज़ारों सैकड़ों हज़ारों करोड़ में ही तो इंस्टीट्यूशन कोई प्राइवेट लेता है, वो सारा पैसा कहाँ गया? उसके बाद बोले कोरोना काल आ गया तो हम सोचे कि PM हमारी केयर करेंगे, तो PM कह रहे थे कि नहीं हमारी केयर करो। हम जनता की केयर PM को करना चाहिए था, तो PM कहते हैं कि हमारी केयर करो, और इसलिए हमारे केयर के लिए हमारे PM केयर फंड में दान करो, और बोलते हैं वो पैसा कहाँ गया वो भी मालूम नहीं पड़ा, कहाँ खर्चा किए। आपने कोरोना काल का जिक्र किया तो हम वो बात भी क्यों भूल जाते हैं कि कोरोना वैक्सीन भारत में बनी और ये बात विदेश क्यों भूल जाती हैं कि यही वो कौन पूना वाला था जिसने वैक्सीन की बात बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट, पता है ना? वो भागा हुआ है आज तक, उस पर जांच भी चली थी, क्या हुआ उसका? तो और सरकार बदलेगी ना तो इसमें भी स्कैम खुल के आएगा। तो क्या लगता है कोई वाकई सरकार है जो बदलाव कर देगी? क्योंकि इससे पहले भी सरकार- कांग्रेस ने देखिए, भी सत्ता पर को संभाला। अच्छा कांग्रेस ने सत्ता संभाला, देखिए मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताइए, अभी वैक्सीन की आपने बात की है, कांग्रेस का कभी पोलियो पिया है मैडम? बहुत मैं शालीनता से पूछ रहा हूँ आपसे, कभी आपने पोलियो पिया है कांग्रेस का? पोलियो ड्रॉप तो बचपन में सब। अरे यार पिया है कि नहीं पिया है? पोलियो किसने लाया था वो ड्रॉप? जवाब दीजिए, जनता सुन रही, सरकार में आई थी। राइट है। तो उसने कभी भी अपना पोलियो के पिला करके सर्टिफिकेट पर अपना फ़ोटो छाप के नहीं दिया आपको, ताकि आपको लगे कि प्रधानमंत्री ने मेरी जान बचाई, काश वो नहीं रहते तो मैं मर गया होता। ऐसा तो नहीं था ना। प्लेग किसने मिटाया? प्लेग ना ना, जवाब तथ्यों पर बात कर रही हैं तो जवाब भी देना होगा। तो पोलियो किसने मिटाया? कांग्रेस। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। प्लेग, जब किसी सरकार की अच्छाई की बात, बुराई की बात की जाती है तो बाकी लोगों की भी अच्छाई की बात की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।